हेलो एवरीवन। मैं हूं सरिता शर्मा, बिजनेस कंसल्टेंट। आप लोगों से मोस्ट ऑफ द पीपल जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मुझे कॉल करते हैं या फॉर्म फिल करते हैं फेसबुक पर, वो मुझसे अ, अक्सर एक क्वेश्चन करते हैं कि मैम आईबीसी क्या होता है, आईबीसी में क्या करना होता है, हमारी इनकम कैसे होती है। ठीक है। तो मैं इसी के लिए मैंने ये एक सेपरेट वीडियो बनाई है, ताकि मैं आपको आपको क्लैरिटी दे सकूं, क्योंकि जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी, कन्विक्शन ही नहीं होगा, तो आप कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आईबीसी भी क्या, कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपके माइंड में सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो सबसे पहली चीज़ है, आईबीसी क्या है। आईबीसी एक पैकेज है, लर्निंग प्लस अर्निंग का। इसमें आप बिजनेस करना ना सिर्फ सीखते हो, बल्कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ हमारे चैनल पार्टनर हो गए, हमारे जेड एम आर एम रीजनल ट्रेनर एंड आईबीसी मैनेजर, ये सब मिलकर आपकी सेल कराते हैं, आपका बिजनेस आगे ग्रो कराते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले जब आप आईबीसी बनने आ रहे हो, तो आपको एक चीज़ देखना होगा कि मैं सच में बिजनेस करना चाहता हूँ कि नहीं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, फिर बिजनेस भी कर रहे होते हैं, कई वर्किंग प्रोफेशनल अपना खुद का काम भी कर रहे होते हैं, और फिर उनको आईबीसी भी बनना है, और फिर वो चाहते हैं कि मेरी लाखों की इनकम भी हो। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर मैं देखो, मैं सच बोलना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और उससे भी ज़्यादा सच सुनना पसंद करती हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आईबीसी बनने के बाद आप इनकम करोगे। ऐसा नहीं है कि काम के साथ आप आईबीसी बन के काम नहीं कर सकते, बट पर इनकम भी आपकी लाखों में नहीं होगी। सपोज़ मान लो आप जॉब में, यदि आपकी 8 घंटे की जॉब है, और अगर आप उसमें सिर्फ़ 4 घंटे ही जॉब करते हो, तो क्या आपको आपकी कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या ओनर होगा, वो आपको पूरी सैलरी देगा? सोच कर देखिए, नहीं देगा। ठीक वैसे ही अगर आप बिज़नेस में 2 से 3 घंटे दे रहे हो, तो फिर आप इनकम लाखों की नहीं कर सकते। आपकी इनकम भी कभी 20,000, 30,000, 40,000 ऐसी ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और अगर आप इसको फुल टाइम करियर चूज़ करते हैं, मतलब 8 से 10 घंटे क्या आप अपना खुद के बिज़नेस के जैसा इसको धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप पालते हो, ग्रोथ लाते हो, स्टेप बाय स्टेप आप सीखते हो, बढ़ते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते हो, तो ये भी सच है कि आप लाखों नहीं, करोड़ों भी कमा सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है। बिज़नेस में ना टाइमिंग की कोई लिमिट होती है, और ना ही अर्निंग की कोई लिमिट होती है। ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इसमें मोस्ट ऑफ द पीपल ये मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैडम आईबीसी में करना क्या होता है? तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की एक यूनिवर्सिटी है, और वो यूनिवर्सिटी बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम पे वर्क करती है। सपोज मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, उसके बिजनेस की बहुत सारी प्रॉब्लम है, कस्टमर नहीं आता, एक बार आता है तो दोबारा नहीं आता, मतलब हम कस्टमर को कैसे लाएं, या फिर अपने बिजनेस को स्केल कैसे करें, या फ्रेंचाइजी कैसे दें हम लोगों को। मैं अपने दुकान में बैठकर काम ना करूँ, फिर भी हमारे वर्कर जो हैं वो ईमानदारी से काम कैसे करें। तो इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे कोर्सेज़, जो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने और उनके साथ में मिलकर बिलियनियर्स प्रोफ़ेसर ने बनाए हैं। बिलियनियर्स प्रोफ़ेसर कौन हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, पतंजलि के सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, फाउंडर, एंड ऐसे ही बड़ी-बड़ी कंपनी के जो फाउंडर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो सारे बिलियनियर्स प्रोफेसर आपको इन कोर्सेज़ में बताते हैं बिज़नेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है? और दूसरी चीज़, हम मतलब कि यदि आप बिज़नेस के बारे में यदि आप नॉर्मली देखें कि आईबीसी को एक्चुअली क्या करना होता है, तो जो काम डॉक्टर का होता है वो एक आईबीसी का होता है। डॉक्टर क्या करता है, एक मरीज की तकलीफ को देखकर उसे दवाई लिख कर देता है, ना कि दवाई बेचता है। तो ठीक कंसल्टेंट भी कोर्सेज़ बेचता नहीं है, वो कोर्सेज़ सजेस्ट करता है। किसी भी व्यक्ति को वो उसकी नीड को एनालाइज़ करके, उसकी प्रॉब्लम को देखते हुए, वो ऐसा बिल्कुल कस्टमाइज़ कोर्स उसको
सजेस्ट करता है, देन वो कोर्स को लेकर वो अपनी प्रॉब्लम को दूर करता है। आईबीसी का काम सिर्फ़ इतना ही है। वह एक सलाहकार है और उसका काम सिर्फ़ सलाह देना ही है। आप अगर सोचें कि आईबीसी बनकर मुझे रोड में घूमना पड़ेगा, कस्टमर ढूँढना पड़ेगा, धूप में, बारिश में सब कुछ झेलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस काम को घर बैठकर भी कर सकते हैं। अपने एक रूम, एक चेयर और टेबल के साथ कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ अभी। अगर आपका बिज़नेस 50,000 रुपए या उससे नीचे है, तो आप इसको सिर्फ़ फ़ोन से कर सकते हैं। और अगर आपका बिज़नेस आपका रेवेन्यू सॉरी आपकी इनकम 50,000 से ऊपर की है, तो आपको एक लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी बस। और अगर आप बिज़नेस को स्केल करते हैं आईबीसी बनकर, तो आप अपने अंडर में कुछ लोगों को हायर करके अपने बिज़नेस को स्केल भी कर सकते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे आपका खुद का बिज़नेस, बस डिफ़रेंस क्या है दोनों में? जो बिज़नेस आप खुद का स्टार्ट करते हैं, उसमें आपको नॉलेज की कमी होती है, आपके आगे पीछे कोई नहीं होता आपको बताने वाला, सिखाने वाला, समझाने वाला, काबिल बनाने वाला, और यहाँ पर आप काबिल बनते हो। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है, मैं आईबीसी कभी अर्निंग के पर्पज़ से नहीं आई थी, मैं लर्निंग के पर्पज़ से आई थी, मुझे सीखना था। मैं सीखना चाहती थी, मैं खुद का बिज़नेस करके उस पे इम्प्लीमेंट करना चाहती थी, बट क्योंकि इनकम इसमें भी बहुत अच्छी है, तो मैं अभी इसी पर वर्क कर रही हूँ। तो ये आपकी चॉइस होती है कि आपको लर्निंग लेना है कि अर्निंग लेना है, बट मोस्ट ऑफ द आईबीसी लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों की अपॉर्च्युनिटी को एक्सेप्ट करते हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो भी करते हैं। और इस ग्रो का रीज़न क्या है? इस ग्रो का रीज़न है रिटमिस। जो बड़ा बिज़नेस की कंपनी डेली 1 घंटे के लिए सारे आईबीसीज़ को क्या पूरे हेड ऑफ़िस को बड़े-बड़े लीडर, बड़े-बड़े चैनल पार्टनर हर कोई सीखता है रिटेमिस में, और आईबीसी भी सीखता है। और हर एक रिटेमिस से आपकी 2 से 3 परसेंट की ग्रोथ होती है। तो वो 1 घंटे की लर्निंग आपको इतना कुछ देकर जाती है, इतना कुछ देकर जाती है कि आपको कोई यूनिवर्सिटी या कोई प्रोफ़ेसर नहीं दे सकता। तो इस तरह से आईबीसी की ग्रोथ होती है बड़ा बिज़नेस में। अब आप जो काम करते हैं, उस काम को आप स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ कैसे करते हैं? फर्स्टली आप स्टार्टिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए आप आज आईबीसी बने, आपकी ऑनबोर्डिंग वेलकम मेल आ गई, चैनल पार्टनर ने आपको ग्रुप में ऐड कर दिया। अब आप ग्रुप में ऐड करने के बाद अपनी लर्निंग स्टार्ट, सबसे फर्स्ट लर्निंग जो होती है, वो आपकी होती है एनएचआईटी, जिसको आपको अटेंड करना मैंडेटरी है। एक फिजिकल एनएचआईटी को अटेंड करना और एक डिजिटल एनएचआईटी को अटेंड करना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक फिजिकल एनएचआईटी में जो आपको एक्सपीरियंस होता है, वो आपको डिजिटल में नहीं होता। फिजिकल में आप फेस टू फेस कॉन्टैक्ट कर पाते हो हमारे प्रोफेसरों के साथ, जो कि आउटस्टैंडिंग होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। उनका एक्सपीरियंस, उनका एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस देखकर आपको लगता है कि जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। सबसे बड़ी चीज़, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी एनएचआईटी में खुद आपको आकर सिखाते हैं कि आपको एज अ आईबीसी वर्क कैसे करना है और ग्रोथ कैसे करना है। उनका एक डायलॉग है, नेक्स्ट न्यू बेटर। मतलब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो न्यू होता है और पिछले वाले से बहुत बेटर होता है। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर पाते हो फिजिकल एनएचआईटी में, जो कि आपको अटेंड करना ही करना चाहिए। और दूसरी चीज़, जब आप एनएचआईटी की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में अब आता है आपका नेक्स्ट स्टेप कि आप कस्टमर से प्रैक्टिस करते हैं। आपको एक स्क्रिप्ट दी जाती है, आप उस पे प्रैक्टिस करते हो। देन आपका आईबीसी मैनेजर एक टेस्ट लेता है, मॉक टेस्ट बोलते हैं जिसको। वो एक कस्टमर बनकर आपसे बात करता है और आप उसको सीखते हो, और सीखने के बाद आपको लीड प्रोवाइड की जाती है। बिना सीखे आप लीड पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बड़ा बिज़नेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का एक ब्रांड जुड़ा हुआ है। उनकी ब्रांड वैल्यू खराब ना हो, इसलिए पहले आपका मॉक टेस्ट होता है। जब आप एलिजिबल हो जाते हो कस्टमर हैंडल करने के लिए, तब आपकी डीएमटी स्टार्ट होती है, या फिर आपको चैनल पार्टनर प्रैक्टिस के लिए लीड प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद आपका काम स्टार्ट हो जाता है। अब आपको कस्टमर से डील करने में यदि प्रॉब्लम आ रही है, तो आईबीसी मैनेजर आपको
हैंड होल्डिंग का सपोर्ट देते हैं, चैनल पार्टनर आपको हैंड होल्डिंग का सपोर्ट देते हैं, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, ये आपकी टोटली ये आपको हैंड होल्डिंग का सपोर्ट देते हैं। आपको किसी भी आपको सेल्स में प्रॉब्लम आ रही है, आईबीसी मैनेजर आपकी हेल्प करेंगे, चैनल पार्टनर आपकी हेल्प करेंगे। आपको पेमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, जोनल मैनेजर आपकी हेल्प करेंगे। और आपको टेक्निकल इशू कुछ भी है तो ये आरएम और जेडएम दोनों मिलकर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। देन इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका है माय ऑफिस। माय ऑफिस में आप कैसे वर्क कर रहे हैं, कितना वर्क कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करना है, ये पूरी ऑफिस ने आपको एक ऑटोमेटिक सिस्टम ला दिया है। कहते हैं कि उसमें हमने ऐसा साइंस बिल्ड कर दिया है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने ऐसा साइंस ला दिया है बिजनेस में कि आप कितना काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो उसमें विजिबल होता है। वो आप उसमें एक टारगेट सेट करते हैं कि इस महीने में मुझे 5 लाख का रेवेन्यू करना है या 10 लाख का रेवेन्यू, सिर्फ आप टारगेट सेट करते हैं। फिर उस टारगेट को अचीव आपको कंपनी कराती है, आपको वो स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट पे गाइड करती है। अब आपका आपके पास लीड कम है तो आप लीड लाइए, आपने कॉलिंग कम की आप कॉलिंग कीजिए, आपने कंटेंट कम शेयर किया आप कंटेंट कीजिए, आपको लर्निंग की ज़रूरत है आप लर्निंग लीजिए। वो सारा कस्टमाइज होता है कि आपको इतने टारगेट पे इतना वर्क करना ही करना है, देन रिजल्ट आपका आना ही आना है। अगर आप उस वर्क को कर लेते हैं तो आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई फेल नहीं कर सकता। तो ये रही एक छोटी सी वीडियो आईबीसी से रिलेटेड। आई होप आपको इससे कुछ तो नॉलेज मिलेगा। ये स्पेशली मैंने न्यू आईबीसीज के लिए बनाई है जो नए नए आईबीसी बनना चाहते हैं और जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि आईबीसी क्या होता है, एक्चुअली काम क्या करना होता है इसमें। अभी भी इसमें बहुत सारी बातें पेंडिंग है जिसके लिए मैं अपना सेकंड वीडियो भी लेकर आऊँगी। तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखें, मैसेज करें मुझे, उसमें जो भी आप लिखेंगे मुझे मैसेज मिल जाएगा, देन मैं उस पे वीडियो बना दूँगी। थैंक यू वेरी मच। आपने इस वीडियो को सुना। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आने वाले समय में मैं बिजनेस से रिलेटेड आपको पेड और फ्री कोर्सेज़ के बारे में बताती रहूँगी। पेड भी बताऊँगी, फ्री भी बताऊँगी। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार दोनों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, दोनों को देख सकते हैं, दोनों से लर्निंग कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।